हेलो बच्चों, आज हम लोग महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 6 का चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। तो पहले हम लोग समझते हैं कि प्रॉफिट और लॉस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रॉफिट और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लॉस। क्या होता है इसका मतलब? प्रॉफिट का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा, कि हमें किसी चीज़ का फ़ायदा होना, और लॉस मतलब कि हमें नुकसान हो गया किसी चीज़ का। ओके, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले हम लोग इसको एग्जाम्पल के थ्रू हमको समझने की कोशिश करते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एक्चुअल में होता क्या है। तो आप देखिए, यहाँ पे 3 बच्चे हैं। ओके, 3 बच्चे हैं इधर, और हमने इसका नाम दे दिया इनको राम, श्याम एंड रवि। ओके, ये तीनों हैं। तो अभी इसके पास, राम के पास एक पेन था। ओके, तो राम के पास पेन था, शाम को एक पेन चाहिए था, तो राम ने उसको 10 रुपीज़ में वो पेन दे दिया। कितने रुपीज़ में दिया पेन? उसने पेन दिया ₹10 में। ओके, ₹10 में इसने श्याम को दे दिया, राम ने। तो श्याम ने वही पेन, ये वाला जो 10 रुपीज़ वाला पेन था, रवि को 15 रुपीज़ में दिया। कितने रुपीज़ में दे दिया? 15 रुपीज़ में दे दिया इसने इसको। ओके, तो अभी आप बताएंगे कि आपको बराबर पता लग रहा है ना कि इसने 10 रुपीज़ में तो लिया था, और दिया कितने इसने? 15 रुपीज़ में दिया। तो किसको हो गया प्रॉफिट? किसको हुआ? श्याम को प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट कितने रुपीज़ का हो गया? देखो, 5 रुपीज़ का प्रॉफिट हो गया। तो कैसे प्रॉफिट हो गया कि 15 - 10 देन 5 रुपीज़। तो कितना प्रॉफिट हो गया इससे? प्रॉफिट हो गया इसको ₹5 का। तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट। ओके, ये तो प्रॉफिट का हो गया कि हमने कम में चीज़ लिया और उसको ज़्यादा में बेच दिया, ज़्यादा रुपए में बेच दिया, दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट। ऐसे हम लोग लॉस के लिए करेंगे तो सेम सिचुएशन में देखेंगे कि ये है राम, ये है श्याम एंड ये है रवि। ओके, अभी जो राम ने, ये राम, श्याम एंड रवि, तो राम ने जो श्याम ने जो राम से पेन लिया है, उसने लिया है, अगर हम लोग सोचिए, चलो 10 रुपीज़ में ही उसने पेन को लिया है। ओके, श्याम ने जो राम से पेन लिया है 10 रुपीज़ में दिया है। बट रवि ने बोला कि मेरे पास इतना पैसा तो नहीं है, मैं नहीं दे पाऊँगा, या मेरे पास 10 रुपीज़ नहीं है, बट मुझे पेन चाहिए। और तो फिर श्याम ने बोला ठीक है, तो मुझे 8 रुपीज़ दे दो। तो इसने इसको रुपीज़ में दिया, ₹8 में दे दिया पेन। ठीक है, अब इसने ₹8 में दे दिया, तो कम पैसे में दिया ना, ज़्यादा पैसे में लिया था श्याम ने राम से, बट दिया कितने में? कम में दे दिया। तो इसको क्या हो गया? लॉस हो गया है। ओके, तो लॉस कितने रुपीज़ का हो गया? तो 10 - 8 2, तो ₹2 का इसको लॉस हो गया है। तो सिंपली ये हो गया है आपका प्रॉफिट एंड लॉस, कि जब हम लोग प्रॉफिट मीन्स कि जब हम लोग कम में लेते हैं कोई भी चीज़ और उसको ज़्यादा में बेच देते हैं, किसी दूसरे को दे देते हैं ज़्यादा में। जैसे एक शॉपकीपर होता है, शॉपकीपर भी हमसे कितना पैसा लेता है? जैसे शॉपकीपर को पड़ेगा, अगर कोई भी, जैसे हमने बुक ले लिया है, बुक उसको पड़ी है 20 रुपीज़ की, लेकिन वो हमें देता है कितने में है? 22 या 25 में देता है। तो 22 और 25 में दिया, तो उसको क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया, ज़्यादा में दिया उसने हमें। ठीक है, बट कभी कभी क्या हो जाता है कि शॉपकीपर के पास कभी उसका जो प्राइस रहता है उसमें लिखा रहता है, बुक में लिखा है उसको 20, बट वो हमें देता है 18 रुपीज़ में या 15 रुपीज़ में दे देता है, क्योंकि वो बुक ज़्यादा पुरानी हो गई है, या उसके कुछ पेजेस ख़राब हो गए हैं, कुछ तो उसमें डिफेक्ट आ गया, डैमेज हो गई है, तो इसलिए वो हमें कम में देता है। तो उसको, शॉपकीपर को क्या हो गया? लॉस हो गया उतने रुपीज़ का। ओके, अब हम लोग 2 टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे। एक तो होता है कॉस्ट प्राइस और दूसरा होता है सेलिंग प्राइस। ओके, तो ये कॉस्ट प्राइस होता क्या है? कॉस्ट प्राइस। ओके, तो कॉस्ट प्राइस पहले हम समझते हैं कि जिस रेट पे दुकानदार ने, शॉपकीपर ने ले रखा है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस, और वो जो हमें बेचता है, वो सेल करता है, दैट इज़ कॉल्ड सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। ठीक है, सेलिंग प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस होता है
कि ये मतलब जो दुकानदार ने लिया हुआ है, इससे होलसेल वाले ट्रेडर से लिया गया है, ठीक है। होलसेल वाले ट्रेडर से जो दुकानदार को मिला है दैट इज़ कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस, जैसे यहाँ पे हमने देखा था कि जो पेन जो श्याम को मिली है पेन, ये होगा इसका, ये इसको बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। उसको कितने में मिला था, ये होता है कॉस्ट प्राइस, ओके। और जो उसने बेचा है, ठीक है, अपने फ्रेंड को बेचा ना, उसने रवि को दिया 15 रुपीज़ में, तो इसको बोलेंगे हम लोग सेलिंग प्राइस, ठीक है। सेम यहाँ पे भी ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, ये सेलिंग प्राइस और ये यहाँ पे कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस। अभी समझ में आए? कॉस्ट प्राइस मतलब जिसमें उसको मिला हुआ है और फिर उसने कितने में बेचा है उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। समझ में आया? अब हम लोग इसमें लॉस एंड प्रॉफिट जो हमने पहले पढ़ा था कि प्रॉफिट होता है कि लॉस होता है, तो हम कॉस्ट प्राइस से या सेलिंग प्राइस से हमको कैसे पता लगता है कि ये लॉस है क्या या प्रॉफिट है। समझते हैं कि कब लॉस का हमको पता लगता है कि लॉस हो गया और कब हमें पता लगेगा क्या प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो फर्स्ट जो है, इफ द सेलिंग price is more than the cost price, okay, cost price, then that means there is a profit, okay, that means there is a profit। कैसे पता लगा हमें प्रॉफिट? कि इफ़ द सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या है, अगर हम लोग सेलिंग प्राइस तो इसको शॉर्टकट में हम लोग लिखते हैं SP, ओके। इफ़ द सेलिंग प्राइस क्या है, मोर देन, तो आपको पता है मोर देन का साइन ये वाला होता है, ठीक है। इफ़ द सेलिंग प्राइस इज मोर देन कॉस्ट प्राइस, ओके, कॉस्ट प्राइस, दैट मीन देयर इज़ अ प्रॉफिट। अगर हमने मतलब कॉस्ट प्राइस जो आपको बताया था कि अगर हमने 10 रुपीज़ का पेन लिया है और उसको कितने में बेचा है, 12 रुपीज़ में बेचा है या 15 रुपीज़ में बेचा है, कितने में भी हमने बेच दिया, ज़्यादा में बेच दिया, ज़्यादा पैसे में बेच दिया है, तो दैट मीन्स उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। तो इसे शो करते हैं CP, कॉस्ट प्राइस, शॉर्टकट में, ओके। तो सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स प्रॉफिट हो गया आपको। तो इसका फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, तो इसको अभी हम लोग प्रॉफिट अगर हमको प्रॉफिट निकालना है किसी का, कि कैसे हमको पता लगा कि कितना प्रॉफिट होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस पहले क्यों आया, क्योंकि सेलिंग प्राइस बड़ा है ना यहाँ पे, और हमेशा क्या होता है, बड़ा पहले आता है माइनस कॉस्ट प्राइस, ओके। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अभी हम इसके ही थ्रू आगे की जो एक्सरसाइज होगी उसको करेंगे। नेक्स्ट है कि हमें कैसे पता लगा कि लॉस हो गया है किसी का, तो उसमें पता लगेगा इफ द सेलिंग प्राइस इज लेस देन, कम हो गया, लेस मतलब कम हो गया है, लेस देन द cost price, okay, that means there is a क्या हो गया, उसे लॉस हो गया है, क्योंकि कम में चीज गई हुई है तो वो लॉस हो गया उसको। इसको कैसे शो करेंगे, इसको करेंगे जैसे सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस SP लेसर देन का साइन आ गया कॉस्ट प्राइस, ओके। कॉस्ट प्राइस का शॉर्ट फॉर्म CP, समझ में आ रहा है। और अभी हम किसी चीज़ का लॉस निकालना है कि हमें लॉस हो गया, कैसे हमको पता लगेगा कि हमें लॉस हो गया है, तो हम लोग उसका फॉर्मूला लिखेंगे,
लॉस के लिए। अब यहाँ पे क्या बोला है इसने कि सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस, दैट मीन्स कि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है थी उसकी पहले, तो ज़्यादा वाले को हमेशा आगे रखते हैं ना। तो कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ओके, सेलिंग प्राइस। समझ में आया कि जब जो चीज़, ये आपको ध्यान में रखना है कि जो नंबर बड़ा है, जो बड़ा है उसको हमेशा आगे रखते हैं माइनस के टाइम पे, ठीक है। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट निकालना है तो प्रॉफिट में पहले सेलिंग प्राइस आएगी कि हमने इसको बेचा, जैसे मैंने आपको बताया था कि कितने में बेचा है। जैसे इसने बेचा 10 रुपीज़ का लिया था और 15 में बेचा है, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो गई थी ना यहाँ पे, तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा होने पे इसको आगे लिखेंगे और ये वाला पीछे जाएगा। तो अगर हमको इसका लॉस निकाले, यहाँ पे हमने बताया ना कि इसका प्रॉफिट है, सॉरी प्रॉफिट निकालेंगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे डाल देंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस को मैंने आपको बताया था, इसका शॉर्ट फॉर्म SP और इसका CP, तो यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म यूज़ करेंगे SP माइनस CP, ओके। तो SP कितना है हमारा 15, कितना है 15 माइनस 10, ओके, रुपीज़ 15 माइनस 10 इज इक्वल टू ₹5। तो प्रॉफिट कितना हुआ हमारा इसमें, यहाँ पे प्रॉफिट हो गया है ₹5 का, ओके। ऐसे ही यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे दिखाया था आपका, ये इसका क्या है, कॉस्ट प्राइस है, ये इसका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब इसका देखो सेलिंग प्राइस कम है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, तो दैट मीन्स इसका यहाँ पे हमने बताया था कि लॉस हो गया इसको, ठीक है, ₹2 का लॉस हो गया है। तो अगर हम इसको यहाँ पे फॉर्मूला डाल के देखेंगे लॉस का, तो लॉस इज इक्वल टू, लॉस का फॉर्मूला आपको पता है ना कि लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस CP माइनस SP, ओके। तो CP हमारे यहाँ पे कितना है, CP 10 रुपीज़ है, ₹10 माइनस ₹8, तो कितना आ जाता है, ₹8 माइनस ₹10, 10 माइनस 8 2, ₹2। तो ये क्या हो गया, लॉस हो गया हमारा इतना, जो हमारा हमने यहाँ पे निकाला था लॉस। तो ये इस फॉर्मूले में डालेंगे तो ऐसा आ जाता है हमारा, समझ में आ गया, ओके। नाउ आपके पास देखिए ये एग्जाम्पल्स हैं इसके, तो हम लोग एग्जाम्पल, इसको मैं आपको समझा देती हूँ, ओके। यहाँ पे लिखा है, देखो, हमीद भाई बाउट बनानाज वॉट 2000 रुपीज़ एंड सोल्ड देम ऑल फॉर 1890 रुपीज़, डिड ही मेक अ प्रॉफिट और ए लॉस। अब ये बता रहा है कि इसने, जो हमीद भाई है वो, उसने बनानाज कितने में लेके आया, 2000 रुपीज़ में लिया है, ओके, एंड इसने बेचा कितने में है, 1890 रुपीज़ में बेचा हुआ है। तो ये हमको कैसे पता लग रहा है कि इसमें लॉस हुआ है क्या प्रॉफिट हुआ है। तो पहले हमने इसमें देखा, तो देखो 2000 इज़ बिगर देन 1819, तो दैट मीन्स इसको क्या हुआ, इसका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। इसका मतलब है इसको क्या हो गया है, लॉस हो गया है, ठीक है। तो लॉस हो गया है, तो लॉस के लिए हम उसका फॉर्मूला लगाएंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, और कॉस्ट प्राइस है 2000, ठीक है, और इस सेलिंग प्राइस इसका, तो जो माइनस करके इतना आया 110 रुपीज़ का, इसको क्या हो गया है, लॉस हो गया है। अंडरस्टूड। बस हमको इसको समझना होता है, पहले आपको हमेशा क्वेश्चन को समझना है कि एक्चुअल में क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो अगर आप लोग अच्छे से समझ के करोगे तो आपको ईजिली समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है, हरभजन सिंह बाउट 500 kg ऑफ राइस फॉर 22,000 रुपीज़ एंड सोल्ड इट ऑल एट द रेट ऑफ ₹48 पर kg। अब यहाँ पे पर kg का मतलब होता है, पर kg मतलब 1 kg, अंडरस्टूड। यहाँ पे तो उसने 500 kg का पूरा दिया है, इतना कॉस्ट की इतना है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि उसने जो 1 kg सोल्ड किया हुआ है वो कितने में, 48 रुपीज़ में किया हुआ है। हाउ मच प्रॉफिट डिड ही मेक। तो पहले हम इसका कॉस्ट प्राइस देख लेंगे, 500 का कॉस्ट प्राइस है 22,000, ठीक है, और सेलिंग प्राइस ऑफ 500 kg ऑफ राइस इज 500 मल्टीप्लाई बाय कितना, 48, जो उसने 1 kg का दिया था ना
जो 1 kg का उसका कॉस्ट दे रखा था उससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो सेलिंग प्राइस, अभी हमको सेलिंग प्राइस भी मिल गई है, ये सेलिंग प्राइस आ गई है और ये कॉस्ट प्राइस आ गई है। ठीक है, तो अभी हमको सेलिंग प्राइस भी आ गई है और कॉस्ट प्राइस भी समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि सेलिंग प्राइस बड़ा है कि कॉस्ट प्राइस बड़ा है। तो इसमें हमारा सेलिंग प्राइस बड़ा है। ठीक है, दैट मीन्स इसको क्या हो गया है, प्रॉफिट हो गया है। ठीक है, तो फिर हम यहाँ पे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा के और उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसने सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस और माइनस करके जितना भी आता है आपका 2000 रुपीज़ आया है यहाँ पे, उतना उसको प्रॉफिट हो गया है। अंडरस्टूड? अभी समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट 31। ओके, हम लोग स्टार्ट करते हैं। द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। हमको दोनों दिया हुआ है, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस भी दी है और सेलिंग प्राइस। अभी देखो ये आपको टेबल दिया हुआ, तो इनको ईजिली करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम देखते हैं कि ये कौन सा ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। आपको बताएगा अगर कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो क्या होगा, लॉस हो जाता है। और अगर कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, दैट मीन्स वहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमने लिया कम में था और बेचा ज़्यादा में है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे है 4500, ठीक है, और उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 5000 है। तो यहाँ पे हमको इजीली पता लग रहा है ना कि कौन सा नंबर बड़ा है, सेलिंग प्राइस का। तो आपको सेलिंग प्राइस दिमाग में रख के चलना है कि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, मतलब उसने बेचा ज़्यादा में है तो उसको प्रॉफिट ही हुआ होगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट दिख रहा है, नहीं आपको नहीं दिख रहा है शायद में। ओके, मैं यहाँ पे टेबल बना के आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो ये इसने बोला है क्वेश्चन नंबर 1। ओके, तो ये कॉस्ट प्राइस लिखा है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट और लॉस बताना है हमको यहाँ पे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हो गया है, प्रॉफिट और लॉस, एंड कितने का हुआ है, अगर प्रॉफिट हुआ तो कितना हुआ है, अगर लॉस हुआ तो कितने का, हाउ मच। अंडरस्टूड? तो फर्स्ट वन जो उसने दिया है कॉस्ट प्राइस 4,500। ओके, और यहाँ पे सेल किया उसने 5000 का। तो हमें सीधा पता लग रहा है ना कि बड़ा कौन है, सेलिंग प्राइस है ना। तो कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस, तो अगर हम यहाँ पे ऐसे करेंगे तो हु इज़ बिगर देन, सेलिंग प्राइस इज़ बिगर देन कॉस्ट प्राइस। सिंपली अगर हम लोग साइन भी डाल देंगे तो हमें पता लग गया है कि सेलिंग प्राइस बड़ा है। तो सेलिंग प्राइस जब बड़ा होता है, अभी हमने यहाँ पे देखा ना, सेलिंग प्राइस बड़ा है ना, तो क्या है, दैट मीन्स ये प्रॉफिट है। तो सिंपली यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। ओके, और हाउ मच, अब कितने का, इसको तो आपको सॉल्व करना है। जो बड़ा रहता है वो बड़ा आगे आएगा ना, 5000 माइनस 4500 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कितने का, 500। तो कितने का, ₹500 का, इसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया है। अंडरस्टूड? ऐसे ही हम लोग दूसरा करते हैं। नेक्स्ट करेंगे, उसने दिया है कॉस्ट प्राइस दिया है 4100 एंड सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 4090। ठीक है, 4090। अभी देखो इन दोनों में कौन बड़ा है, 4100 या 4090? आपको कॉस्ट प्राइस इज बिगर देन, कॉस्ट प्राइस इज बिगर देन सेलिंग प्राइस। अब जब कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है, कॉस्ट प्राइस जब बड़ा हो जाएगा सेलिंग प्राइस से, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया है, लॉस हो गया है, क्योंकि उसने ज़्यादा में लिया है और कम में बेचा हुआ है ना। सेलिंग मतलब बेचना, तो उसने ज़्यादा में लिया और कम में बेच दिया, तो उसको तो क्या हो गया, लॉस हो गया, नुकसान हो गया है। अब कितने का नुकसान हो गया है, सेम करेंगे हम लोग, 4100 माइनस 4090, तो कितने का नुकसान हुआ है, ₹10 का नुकसान हुआ है। ठीक है, कितने का, ₹10 का नुकसान हुआ है। नेक्स्ट करेंगे 700, कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज़ का क्या है, 700 दिया हुआ है और उसने सेलिंग कितने में किया है, 799 में उसने सेल किया, बेच दिया है। तो कौन बड़ा है इसमें, 799 इज बिगर देन 700, दैट मीन्स ये इसका साइन आएगा,
ये ध्यान में रखो कि जो भी बड़ा रहता है उसकी साइड दो मुंह वाला आता है हमेशा, ठीक है। और जब सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, तो दैट मीन्स वहाँ पे क्या हो गया उसको प्रॉफिट, ठीक है। और प्रॉफिट निकालना है या लॉस निकालना है, दोनों जब निकालने होते हैं तो जो बड़ा नंबर है वो हमेशा आगे आ जाता है। तो 799 माइनस 700 इट मीन्स इज इक्वल टू रुपीज़ कितना 99 रुपीज़। ओके, इतना उसको प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ वन है आपका कॉस्ट प्राइस है 1000 रुपीज़, ओके। और जो सेलिंग प्राइस है वो है 920। अभी देखो आपको बड़ा कौन है, 1000 रुपीज़ है या 920? तो 1000 रुपीज़ बड़ा है ना, दैट मीन्स ये कॉस्ट प्राइस बड़ी है उसकी। तो कॉस्ट प्राइस बड़ी होने पे क्या होता है, लॉस। उसने ज़्यादा में लिया और लेकिन उसने बेचा कम में, तो क्या होगा, उसको लॉस हो गया है उसका, ठीक है। और फिर यहाँ पे आपको बताएगा बड़ा वाला नंबर हमेशा पहले आएगा 1000 माइनस 920, ओके, इज इक्वल टू कितना आ गया, रुपीज़ 80 रुपीज़। तो 80 रुपीज़ का उसको लॉस हो गया। समझ में आ रहा है ये वाला? सिंपली हमको करना है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस देखनी है और किसमें कौन बड़ा है। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है तो सिंपली वो प्रॉफिट हो गया, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है तो क्या हो गया है, वो लॉस हो गया है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, देखिए नेक्स्ट का आपका क्वेश्चन है, शॉपकीपर बाउट अ साइकिल फॉर ₹3000 एंड सोल्ड द सेम फॉर ₹3400। हाउ मच वॉज हिज प्रॉफिट? अभी इसने तो बता दिया कि इसका प्रॉफिट हुआ है, लेकिन कितना हुआ है वो किसको बताना है, वो हमें बताना है और हमें वो सॉल्व करके ही मिलेगा। अंडरस्टूड? अभी हम लोग इसका दूसरा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, तो a shopkeeper bought a bicycle for ₹300। दैट मीन्स उसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू रुपीज़ कितना है, 3000 में उसने क्या लिया है, साइकिल ले रखी है उसने, ओके। और नेक्स्ट है एंड सोल्ड मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना है, ₹3400। अभी देखो हमें पता लग रहा है ना कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है, सेलिंग प्राइस। तो सिंपली हम पहले लिखेंगे सेलिंग प्राइस इज more than cost price, ओके। तो इसको हम शो कैसे करते हैं, ऐसे सेलिंग प्राइस मोर देन कॉस्ट प्राइस। अच्छा, आपको अभी मैंने बताया था जब सेलिंग प्राइस बड़ा है तो दैट मीन्स उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है क्या लॉस हुआ है, दैट मीन्स उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। तो अभी हम लोग, अब उसने पूछा भी है यहाँ पे, तो डायरेक्टली पूछा हुआ है कि प्रॉफिट कितना हुआ है। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अंडरस्टूड? तो सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है 3400 माइनस 3000 कॉस्ट प्राइस। इसको हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ गया, 0 का 0, 0 का 0, 4 का 4, 400। तो ₹400 क्या होगा इसका प्रॉफिट। दिस इज द आंसर, प्रॉफिट इज इक्वल टू
₹400। तो सिंपली क्या लिखेंगे, कौन बनाया, शॉपकीपर ने कितना प्रॉफिट बनाया। अगर हमको आंसर लिखना है तो हम लोग इसका सिंपली आंसर लिखेंगे, शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट ऑफ ₹400। ओके, दिस इज योर सेकेंड नंबर क्वेश्चन। अंडरस्टूड। नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखो, सुनंदा बाई बाउट मिल्क फॉर ₹475। शी converted it into yogurt and sold it for ₹700. How much profit did he make? अभी देखो, उसने मिल्क लिया, सिंपली उसने मार्केट से लेके आई, दूध लेके आई, और उसने कितने में दूध लेके आई है, उसका कॉस्ट प्राइस क्या, ₹475। और फिर उसने उसका योगर्ट में दही बनाया, और दही बना के उसको कितने में बेचा, 700 में बेचा। ठीक है, ज़्यादा में बेच लिया ना। तो हाउ मच प्रॉफिट डिड शी मेक, उसने कितना उसका प्रॉफिट बना दिया है। ओके, तो उसका प्रॉफिट कैसे देखेंगे हम लोग, वेट, तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। तो कितना है, सुनंदा बाई कितना मिल्क लेके आई, तो कॉस्ट प्राइस क्या है मिल्क का, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू ₹475। ओके, और उसने कितने में उसको योगर्ट बना के कितने में बेच दिया, सेलिंग प्राइस आ गया, वो जो बेचने वाला है वो सेलिंग प्राइस होता है हमेशा, सेलिंग प्राइस इज ₹700। ओके, तो उसने बेचा। तो अभी हमको पता लग रहा है, देखो कॉस्ट प्राइस कम है और सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। ओके, तो सेलिंग प्राइस इज मोर देन, selling price is more than cost price। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंपली कैसे लिखते हैं, सेलिंग प्राइस मोर देन या बिगर देन कॉस्ट प्राइस। अंडरस्टूड। अभी हमको पता लगे सेलिंग प्राइस बड़ा है, दैट मीन्स उसको प्रॉफिट हो गया। ओके, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे डालेंगे, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ओके, अब सेलिंग प्राइस कितना है, सेलिंग प्राइस है इसका 700, उसने 700 में बेचा था ना, ₹700 में बेचा, और उसने जो लिया था 475। अंडरस्टूड, इज इक्वल टू 10 - 5 का 5 2 2। तो कितना प्रॉफिट हो गया उसका, ₹225 का उसको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया सुनंदा बाई को। ठीक है, तो इसका हम आंसर जो लिखेंगे, आंसर लिखेंगे सुनंदा बाई made a profit of ₹225। ओके बच्चों, आज के लिए तो इतना ही मैं कराऊंगी। जो नेक्स्ट आपके जो 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके, 4, 5, 6 प्रैक्टिस सेट नंबर 31 का, क्योंकि ये एक साथ अगर कराऊंगी तो आपको एकदम से समझ में भी नहीं आएगा और बहुत जल्दी हो जाएगा ना। तो स्लोली करेंगे और समझ करेंगे। आप इस एक्सरसाइज को पहले देखिए, करिए, उसको समझिए। ठीक है, और फिर हम नेक्स्ट जो आगे का क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, बाय।